अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे अनासरे अरबा की एक्सप्लेनेशन करने के बारे में, और वो भी अलग अलग से, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। जो लोग औलिया इकराम पे तनकीद करते हैं, अच्छे लोगों पे तनकीद करते हैं, और उनके जहनों में ये ख़याल है कि उनको कोई उलूम नहीं होते, उनको कुछ मालूम नहीं होता, चाहे वो इस्लाम में हो या ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो लोग थे, जो अहले ईमान थे, जो अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पे ईमान लाते थे, उनको ये उलूम होते थे। और इसकी एक अदना सी मिसाल अगर आप देखना चाहें तो आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत का तज़किरा मिलता है, और आपको उसकी बादशाहत के अंदर एक ऐसा शख्स जो कि पैगंबर नहीं था, पैगंबर के ज़ेरे खिदमत होता था, यानी वो पैगंबर की खिदमत करता था, यानी वो एक मिनिस्टर था या कोई भी दरबार में एक अच्छा ओहदा रखने वाला था, उसका तज़किरा मिलता है। और तख्ते बिल्कीस जो कि बहुत दूर, वहाँ से पलक झपकने से पहले, तरफतुल ऐन से पहले उसको वहाँ पे हाज़िर कर दिया। तो ये वाक़यात मिलते हैं, और इसमें भी जो है तय्युल अर्ज़ या तस्खीरे अर्ज़ या तस्खीरे खाक का जो है पहलू मिलता है। और दीगर अगर कोई बड़ी हस्तियाँ थी, अपने अपने पैगंबरों पे ईमान लाए थे और तक़वा अख्तियार की थी, और उनको उलूम होते थे, तो वो भी अपने अपने लोगों के दरमियान अच्छाई का काम करते थे। इसी तरह इस्लाम में भी आपको मिलेंगे ऐसी बहुत सारी हस्तियाँ जिनके वाक़यात, जिनकी करामात आप लोग सुन के उसको एक नज़र भी बग़ैर सोचे आप लोग उसको गलत करार देते हैं, या उनका इनकार कर देते हैं, या नफ़ी कर देते हैं। ये इनकार कोई आपके लिए गुनाह नहीं है, लेकिन हर चीज़ का सिर्फ़ इनकार करना वो इस वजह से है कि आप लोगों के पास उन उलूम के बारे में नहीं तज़किरा हुआ, आप लोगों को वो उलूम अता नहीं किए गए, इस वजह से आप लोग उस चीज़ का इनकार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई साइंसदान आप लोगों को किसी बीमारी की टैबलेट देता है, तो सिर्फ़ आप लोग टैबलेट देखते हैं, उस टैबलेट के अंदर जो अज्जा हैं, जो कंपनी के सीक्रेट्स हैं, वो तो आप लोग नहीं जानते। तो ये आम चीज़ें वो ही हम नहीं जानते, तो बहुत ख़ास चीज़ें जो कि औलिया इकराम को मिलती हैं, जिनके तसर्रुफ़ात होते हैं, वो हम कैसे जानें। सबसे पहले अरबा अनासर की अगर बात करें तो मैं आतिश, खाक, बाद, आब 4 अंसर हैं, यानी फायर, अर्थ, वाटर, विंड, ये चारों अंसर हैं। इन चारों अंसरों में क्या औलिया इकराम को उलूम नहीं थे कि कहाँ पे ख़जाना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है?
उनको मालूम होता था, लेकिन वो दुनिया से बेरग़बत होते थे। उनका मकसूद, उनकी मंज़िल ख़जाने या दौलत पाना नहीं होता था। इस वजह से वो इन चीज़ों के करीब नहीं जाते थे, वो बादशाहतों के करीब नहीं जाते थे, वो फ़कीरी में ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि उनको इनकी तलब नहीं होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मुग़ल बादशाह के बेटे को शौक़ हुआ कि मैं ज़मरद पत्थर जो होता है ज़मरुद, उसकी जो है मैं जो है कान कनी करूँ, वहाँ कहाँ से निकालूँ। तो उसकी जो पहाड़ की निशानदेही की थी वो इमाम बरी सरकार ने की थी। और इसी तरह अगर आप दूसरी बातें देखेंगे तो वो भी आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगी। मैं सबसे पहले अंसर वाटर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि अंसर वाटर क्या है। अंसर वाटर यानी आब, एलिमेंट ऑफ वाटर, माँ, वाटर, पानी, जल, आब, मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ से नाम लिए जाते हैं। तो ये इसे हयात कहा गया है, पानी से हयात पैदा होती है, ज़िंदगी कहा गया है। और ये जो है 3 बुरूज से ताल्लुक़ रखता है, बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, बुर्ज हौत। कैंसर, ज़ोडिकल साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अब ये 3 बुरूज इसके साथ हैं। और आप लोगों को मालूम है कि मून पे पानी है। क्या मून पे पानी है? क्या सैटर्न पे पानी है? क्या जुपिटर पे पानी है? क्या मार्स पे पानी है? क्या मरकरी पे पानी है? क्या शम्स यानी सूरज पे पानी है? तो मेरे भाई, अगर आप अहले इल्म हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक टेबल जो होती है, एक टेबल ऑफ लेटर्स, जिसे उलमाए फ़िलासफ़ा ने तरतीब दिया, यानी एस्ट्रोलॉजिकल स्कॉलर्स जो थे ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक, ग्रीक सिस्टम में, और उससे पहले भी यानी हिंदुज़म के अंदर, तो उनमें भी आपको बताया जाएगा कि ये जो स्टार्स हैं वो वाटर उनमें है, लेकिन उसकी मिकदार में कमी बेशी हो सकती है। और इन चीज़ों का तज़किरा सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि वाटर जो है वो सूरज में भी है। यानी एक नाकाबिले यकीन यानी हैरत ज़दा करने वाली चीज़ वो बता दी किसने? सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने, कि सूरज में पानी भी है। सूरज की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसमें पानी भी है। और फिर उसमें हज़रत ने उसकी तफसीलात बताई हैं। अगर आप देखना चाहें तो उनकी कुतुब को सर्च करें, उनके अक़वाल को और सूरज के बारे में, तो आपको गूगल पे आ जाएगा। उसमें तह हैं कि एक तह पानी की है, एक तह इस तरह से, वो सिस्टम उन्होंने बता दिया है। तो यही चीज़ें अगर आप उस टेबल में देखेंगे तो चारों अंसर 7 सैयारों के साथ टच हैं। उसकी मिकदार मैंने कहा था उसमें कमी बेशी है। सबसे बड़ा सैयारा जो है वो ज़ुहल है, सैटर्न है, हमसे दूर है, और फिर उसको भी चार अनासर हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जुपिटर को तो उसके वहाँ पे भी वाटर है। अगर हम बात करें मार्स की तो वहाँ भी वाटर है।
अगर हम बात करें सन की तो वहाँ भी वाटर है। अगर हम बात करें वेनस की तो वहाँ भी वाटर है। अगर हम बात करते हैं मरकरी की तो वहाँ भी वाटर है और मून पे भी वाटर है। और मून क्योंकि स्टार ऑफ वाटर है, मून का जो एक स्पेशल और पर्सनल स्टार जो कहलाता है वाटर का, वो कौन सा है? वो मून है। क्योंकि बुर्ज सरतान आबी है, वाटर से ताल्लुक़ रखता है, और उसका स्टार जो है वो कमर है। बाकी बचते हैं 2 बुरूज और होते हैं, वो कौन से हैं? वो हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो का जो स्टार है वो मार्स है, और उससे उसका जो पहला स्टार है और पहला ज़ोडिकल साइन है एरीज़, एरीज़ का भी मार्स है। तो बेसिकली जो है उसका जो ये इस स्टार के जो है दो जो है तबीयतें इनकी मिलती हैं 2 अंसरों से, वाटर एंड फायर। और इसी तरह पाइसेस जो है इसकी भी 2 ही आती हैं, एक सेजिटेरियस और पाइसेस। सेजिटेरियस फायर से ताल्लुक़ रखता है और पाइसेस जो है वो वाटर से ताल्लुक़ रखता है, और उनका सयारा कौन सा है? जुपिटर। तो पर्सनल वाटर का ताल्लुक़ जो है, स्पेशली जो है वाटर, उसका ताल्लुक़ जो है वो मून के साथ है। अब आते हैं इसका कौन सा फरिश्ता है? तो इसका फरिश्ता है जिब्रील अलैहिस्सलाम। और जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? वाटर से है। अब आते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, मिरेकल्स किस तरह के हुए। बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर मारा और पानी निकल आया। मिसाल के तौर पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़या में जब आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के गया था सहरा के अंदर, हजाज मुक़द्दस के सहरा के अंदर, मक्कातुल मुकर्रमा की जगह पे, तो पानी नहीं था और वहाँ पे जिब्रील ने पर मारा, ऐसा आपको अहादीस में मिलेगा। तो पानी से ताल्लुक़ है इस फरिश्ते का, और पानी की करामत या पानी का मोजज़ा भी ज़हूर पज़ीर हुआ। इसी तरह दीगर भी, क्योंकि सब तज़किरे तो हमें एंशंट हिस्ट्री से नहीं मिलते ना, तो जिन पैगंबरों के पास गया होगा और कहीं पे इसने पर मारा होगा तो वहाँ पे पानी बरामद हुआ होगा। अब आते हैं औलिया इकराम ने इनकी जो है रियाज़तें की हैं। तो जिन लोगों ने अरबा अनासर की रियाज़तें की, हुरूफ को बामौकिल अस्माए इलाही, अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के अस्मा के साथ पढ़ा, तो उनको भी जो है अरबा अनासर में जब जिन्होंने आबी हुरूफ को पढ़ा तो उनको तसरफ़ात मिले। अब तसरफ़ात में उनके लिए कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? मिसाल के तौर पे अगर उनको मुशाहिदा होगा, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ जो है वो कम्युनिकेशन से है, रूहानी अलूम से है, अल्लाह के साथ उलूम या मैसेजेस को समझने की बात होती है। तो उनको जब ये समझते थे तो उसके समझने के बाद ये लोग जो हैं उनको जो उलूम मिले उनमें 7 हरूफ आते हैं। अगर उन्होंने देखा होगा, मैं ये आप लोगों को एक इल्मी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने बताया, ये एक इल्मी बात बता रहा हूँ। तो वाटर की भी कैफियत हैं। अगर उन्होंने ज़ुहल के हुरूफ को पढ़ा होगा तो उनको ब्लैक कलर, या जिसे आयल कहा जाता है, आज के दौर में जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है,
वो उनको मुशाहिदा हुआ होगा और उनको तसर्रुफ़ात बताए गए होंगे, लेकिन उनको दुनिया से बेरग़बती की वजह से उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह अगर वो मुश्तरी के हरूफ को पढ़ा होगा उन्होंने, आबी हरूफ को, तो मुश्तरी जो है इसका ताल्लुक़ जो है ये टिन के साथ है और कलई के साथ है। तो पिघली हुई कलई इनको नज़र आई होगी और उन्होंने उसको यूज़ किया भी होगा या नहीं किया भी होगा। इसी तरह वो अगर मरीख़ के पास आए होंगे तो उनको रेड कलर के अंदर कोई भी जो चीज़ होती है वाटरी, तो उनको जो वाटरी सूरत में वो सुर्ख कलर के एलिमेंट्स चीज़ें नज़र आई होंगी पानी की सूरत में। इसी तरह अगर वो शम्स के साथ आए होंगे तो वो चीज़ें नज़र आई होंगी। तो इसी तरह जब वो कमर के पास आए होंगे तो उनको जो है पानी प्योर पीने वाला नज़र आया होगा। अब ये चीज़ मखलूक़ खुदा को ज़रूरत होती थी, तो जो लोग अल्लाह ताला के बंदों के पास जाते होंगे तो वो इन हरूफ को जो कमर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको पढ़ते होंगे बामौकिल अस्माए इलाही के साथ। तो उनको वो मुशाहिदा होता था कि इस जगह पे पानी है, इस जगह पे कुआं खोदें, या इस तरह के सदक़ात निकालें कि यहाँ से पानी निकल आए, या इस तरह से इसको करें तो मुश्किलात हल हों। तो इस तरह से इन चीज़ों के वो फ़वाइद भी होते हैं। तो ये है जिब्रील अलैहिस्सलाम के मातहत जो हरूफ होते हैं, खाकी आबी हरूफ को उसको पढ़ा जाता है। और ये हयात, पानी से हयात है। तो पानी पे अस्मा इलाही को दम करके मरीज़ों को पिलाते थे तो उनको शिफा हासिल होती थी। और अगर वो पानी अगर खेती बाड़ी के लिए या लोगों को पीने के लिए दस्तयाब नहीं होता था कहीं सहरा में किसी जगह पे, तो जब इनको अस्माए इलाही को मोकलात पढ़ते थे तो उनको मुशाहिदा होता था ख्वाब के अंदर कि फ़लाँ जगह पे इस टुकड़े के अंदर ज़मीन के आप अगर खुदाई करेंगे तो पानी निकल आएगा, यानी कुआं खोदते थे। या यहाँ पे कोई पत्थर होगा तो उसको हटाएंगे तो नीचे से चश्मा बरामद होगा। या अगर खुद ब खुद वो चश्मा जारी होना होता था तो वो भी खुदा के हुक्म से फिर उनको बताया जाता था और फिर वो बुज़ुर्ग दुआ मांगते थे और अल्लाह के नाम पे जो है वो सब कुछ हो जाता था। तो इसी तरह से वो करामात का ज़हूर पज़ीर होता था। मकसद कहने का ये है कि हमें किसी चीज़ को एकदम से भी इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि समझना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी नॉलेज की अप्रोच वहाँ तक नहीं है, हमारी नॉलेज वहाँ तक नहीं है, क्योंकि उनको जो उलूम लुदनी से जो कुछ मिलता है उनका ज़रा भी हम लोगों को नहीं मिला। तो हम जो हैं उनको सीधा ही इनकार कर देते हैं कि ये है ही नहीं, ये झूठ है, ये किताबों में गलत लिखा है। तो ऐसे नहीं है। औलिया किराम की करामात बरहक हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम और आप लोग कोशिश करते हैं और मेरी वीडियोस जो हैं इसके लिए आप लोगों के जो गाइडेंस के लिए होती हैं ताकि आप लोग उसको समझ सकें। हाँ, मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा कि आप शिरक करें, किसी मज़ार पे सजदा न करें, किसी गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक न करें। ये मना है, शरन मना है। और जो भी इस्लाम के शरीयत के ख़िलाफ़ है उनके मुताबिक जो है आप अमल न करें। ये तो ज़ाहिरन बात है। लेकिन जो उलूम है वो अपनी जगह पे थे और उनसे लोगों ने इस्तिफ़ादा किया है। खुदा हाफ़िज़।